खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं माशियात की दो सबसे बुनियादी चीज़ों पर, यानी अशिया और खिदमात। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारी दुनिया, हमारी मईशत चली नहीं सकती। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये हैं क्या। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा एक लम्हे के लिए सोचते हैं, हम दिन भर में कितनी ही चीजें इस्तेमाल करते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी गौर किया कि ये जरूरतें पूरी कैसे होती हैं? क्या किसी ठोस चीज से, या फिर किसी की मेहनत या महारत से? असल में यही सवाल आज की पूरी गुफ्तगू का मरकज है। तो सबसे पहले बात करते हैं अशिया की, यानी गुड्स की। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी इस मादी दुनिया को बनाती हैं, मतलब हर वो शय जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर हम माशियात की जुबान में देखें ना, तो अशिया हर वो मादी चीज है जो इंसान की किसी ख्वाहिश या जरूरत को पूरा करे। यहां जो सबसे अहम लफ्ज है वो है मादी, यानी कोई ऐसी चीज जिसका अपना एक जिस्मानी वजूद हो, जिसे महसूस किया जा सके, पकड़ा जा सके। इसे समझने का एक बहुत ही आसान सा कुलिया है। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज को हाथ लगाया जा सकता है, उसे छुआ जा सकता है, तो समझ जाएं कि वो एक शय है। जी हां, इतना ही आसान है। और सच तो ये है कि हम हर वक्त, हर रोज इन अशिया में घिरे हुए हैं। सोचे जरा, कपड़े जो हमने पहने हुए हैं, घर जिसमें हम रह रहे हैं, वो गाड़ी जो हम चलाते हैं, अरे यहाँ तक कि ये कुर्सी जिस पर बैठे हैं, ये सब क्या हैं? ये सब अशिया की बेहतरीन मिसालें हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई अशिया। अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, और वो हैं खिदमात, यानी सर्विसेज। अब ये अशिया से बिल्कुल उलट हैं। ये कोई चीज़ें नहीं, बल्कि ये वो गैर मादी सरगर्मियां हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। तो खिदमात की तारीफ कुछ यूं है कि ये वो सारी गैर मादी सरगर्मियां हैं जो बिलवास्ता तौर पर हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं। यहाँ दो लफ्ज़ बहुत अहम हैं, गैर मादी यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता, और बिलवास्ता यानी इनडायरेक्टली। मतलब खिदमात कोई चीज़ नहीं, ये एक अमल है। जैसे एक उस्ताद का पढ़ाना, ये एक खिदमत है जो इल्म के ज़रिए हमारी ज़रूरत पूरी करती है। इसकी मिसालें भी हमारे इर्द गिर्द हैं, जैसे एक डॉक्टर का इलाज करना, या एक प्रोफेसर का क्लास में पढ़ाना, एक वकील का अदालत में बहस करना, या एक इंजीनियर का कोई इमारत डिज़ाइन करना। ये सब क्या हैं? ये आमाल हैं, कोई चीज़ें नहीं। हम इनकी महारत से फ़ायदा उठाते हैं, उनकी काबिलियत से, ना कि किसी ठोस शय से। तो अब जब हमने अशिया और खिदमात दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना इनको आमने सामने रखकर देखा जाए। इससे इनके बीच का जो बुनियादी फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। यहां देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं अशिया जो मादी हैं, यानी जिनका कोई वजूद है, जिन्हें छुआ जा सकता है। दूसरी तरफ हैं खिदमात जो पूरी तरह गैर मादी हैं। और दूसरा बड़ा फ़र्क, अशिया से जो तस्कीन मिलती है वो अक्सर बुराह रास्त होती है, जैसे भूख लगी, सेब खाया, भूख मिट गई, फौरी तस्कीन। लेकिन खिदमात हमारी फलाह बहबूद का बाइस बनती हैं बिलवास्ता तौर पर। जैसे डॉक्टर का मशवरा, उस पर अमल करेंगे तो मुस्तकबिल में सेहत बेहतर होगी। फ़ायदा फौरी नहीं, लेकिन गहरा होता है। तो अगर इस पूरे फ़र्क को एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ यूं होगा। अशिया वो चीज़ें हैं जो हमारी ख्वाहिशात पूरी करती हैं, जबकि खिदमात वो काम हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। मेरे ख्याल में ये लाइन इन दोनों तसव्वुरात का बेहतरीन खुलासा है। तो हासिल कलाम यह है कि ये दोनों ही ज़रूरी हैं, कोई एक दूसरे से कम या ज़्यादा अहम नहीं। हमारी मईशत और हमारी ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों के मिलाप से चलती है, यानी ठोस चीज़ें और गैर महसूस काम। एक के बगैर दूसरे का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। और जाते जाते एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम खरीदते हों जिसमें शय और खिदमत दोनों शामिल हों? ज़रा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि इसका जवाब हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है।